चलते रहेंगे थकेंगे नहीं, चलते रहेंगे थकेंगे नहीं, जब तक मंजिल ना पालें, जब तक मंजिल ना पालें हम रुकेंगे नहीं। हम कुछ सर आपको आपके अपने चैनल मैथ विद कुछ सर पे स्वागत करते हैं। चलिए आज की बहुत सुंदर सा क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज का, प्रतिशत का। किरण प्रकाशन का जो आप सीरीज लेके आए थे, है ना, हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट कर दिए हैं और आज से कंप्लीट होने जा रहा है परसेंटेज, है ना। परसेंटेज का कुछ कुछ जो है ना थ्योरम दे देते हैं, परसेंटेज क्या है ये चीज़ें समझा देंगे, बाकी उसको जो है ना A to Z आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। कौन सा, तो आपको पता है 10,500 प्लस प्रश्न। आप जाकर के मार्केट में, है ना, बुक खरीद लीजिए और पढ़िए। जहाँ जहाँ दिक्कत होता है आप मेरा वीडियो देखिए और सॉल्यूशन पे जो है ना हमेशा ध्यान देते रहिए कि सर कैसे सॉल्यूशन करते आ रहे हैं। एकदम बेस्ट अप्रोच हम देने का प्रयास करेंगे। जो भी बेस्ट से बेस्ट अप्रोच रहेगा हम दोनों अप्रोच को साथ में लेके चलेंगे। एक सबसे बेहतरीन अप्रोच और दूसरा जो आपका बेसिक होती है। जैसे मान लो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, जो शुरू इनिशियल स्टार्ट किए होंगे, है ना, तो उनके लिए थोड़ी सी यदि जो भी समझाने वाली चीज़ें रहेगी समझा देंगे। वैसे ये सॉल्यूशन का बेच आया है ना, सॉल्यूशन का बेच लेके आए किरण प्रकाशन का। टेंशन मत लीजिए, आपका जो है ना एक आपका मेन क्लास भी आने वाला है जिसमें हम जो है ना अपना असाइनमेंट पूरा कवर कर देंगे, पूरा कवर करेंगे। आपको बहुत डीपली से समझाया जाएगा क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्वेश्चन पूछी जाएगी, वो हर एग्जाम के लिए होगा। हर एग्जाम आप उससे कवर कर सकते हो। लेकिन ये वाला जो बैच चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एसएससी वाला, है ना, किरण प्रकाशन को हम सोल्यूशन लेके चल रहे हैं, है ना। और ये एक ऐसा बुक है, ये वाला देख लो, है ना, बुक देखो लाए हैं आज हम भी, है ना। ये वाला देखिए बुक, है ना, ये वाला बुक ऐसा है जो यदि एक बार पढ़ लोगे ना तो आप चाहे रेलवे का स्टूडेंट हो या फिर आप एसएससी का स्टूडेंट हो, एसएससी का तो है ना, है तो मतलब एसएससी का तो कवर होना चाहिए, और आप रेलवे का हो या फिर आप बैंकिंग का हो, कुछ भी का हो, है ना, यदि आप इसे भी एक बार कंप्लीट कर लेते तो इतनी हम गारंटी देने जा रहे हैं कि आपकी मैथ जो है ना बहुत बड़का एकदम जो है ना क्लियर हो जाएगा, बहुत बड़का सुंदर हो जाएगा, बहुत बड़का मिल जाएगा, है ना। तो चलिए बस बिना समय गवाए सबसे पहले हम प्रतिशत का थोड़ी सी प्रतिशत पे थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि प्रतिशत क्या है बेसिकली, है ना। उसके बाद हम चलते हैं, मिटाते हैं इसे। प्रतिशत को समझिएगा कि प्रतिशत क्या है। हम आज प्रतिशत को बहुत बेसिक से समझेंगे, है ना, उसके बाद हम सॉल्यूशन पे चलेंगे। प्रतिशत, पहले आप एक चीज समझो कि कहाँ से निकला है, हम ये चीज समझने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी चीज क्या है, एक चीज जान लो कि एक, अब आपको समझाते हैं कि रूट एक ऐसी चीज है ना, है ना, रूट यानी जड़, है ना। यदि आपका रूट ठीक है ना तो फ्रूट ऑटोमेटिक ठीक होगा। यदि रूट यदि आपका खराब है तो फ्रूट आपका ठीक होने वाला नहीं। एक चीज ये समझो, तो आपको हर हाल में सबसे पहले आपको रूट सही करना पड़ेगा। तो आज हम थोड़ा सा प्रतिशत पे जिक्र कर लेते हैं कि प्रतिशत क्या है, प्रतिशत कहाँ से निकला है, प्रतिशत से रिलेटेड, है ना, प्रतिशत से रिलेटेड कौन सा चैप्टर है, किस चैप्टर का ये भाग है ना, कौन सा चैप्टर है, कौन से मैथ का ये भाग है प्रतिशत। हम पहले इस चीज पे जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन को समझेंगे कि प्रतिशत का क्या है। यदि प्रतिशत को देखोगे तो सारा चीज इसके वर्ड में छिपा हुआ है। प्रतिशत का मतलब है प्रतिशत यही होता है, प्रतिशत होता है। प्रति का मतलब होता है, प्रति का मतलब हम बोलते हैं, प्रति का हम मतलब बोल सकते हैं एकदम प्रतिशत। प्रतिशत का जो वर्ड है ना बाबू, प्रतिशत का जो वर्ड है उसी में प्रतिशत का डिफिनेशन छुपा हुआ है, उसी में प्रतिशत का डिफिनेशन छुपा हुआ है। जैसे यदि हम प्रतिशत को यदि हम ब्रेक करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो प्रतिशत को यदि हम ब्रेक करेंगे तो हमें एक मिलेगा प्रति, दूसरा मिलेगा शत। एक मिलेगा प्रति, दूसरा मिलेगा शत, प्रतिशत हो जाएगा। अब प्रति का मतलब होता है, इसे आप कह सकते हो प्रत्येक। क्या कह सकते हो, प्रत्येक। या तो प्रत्येक बोल दो, या फिर हम कह सकते हैं कि बटा या अपोन, है ना, बटा भी कह सकते हो, है ना, बटा भी कह सकते हैं, बटा, है ना। ये बटा जिसे मतलब फ्रैक्शन हम लेते हैं वो बटा भी बोल सकते हो, बटा भी बोल सकते हैं, है ना, या बटे बोलते हैं, है ना, बटे भी बोल सकते हैं। बात में आ रहा है ना, बटे भी आप बोल सकते हो। वैसे ज्यादातर जो है ना आप प्रतीक को समझना होगा आपको, प्रत्येक या हर एक, है ना। और सत का मतलब क्या होता है, सत का मतलब होता है आपका 100, सत का मतलब होता है 100, यानी प्रत्येक 100 पर, सुनना रहे ना, यानी प्रत्येक 100 पर
प्रत्येक 100 पर, प्रति माने प्रत्येक, शत माने 100, यानी प्रत्येक 100 पर काउंटिंग की गई वस्तु, संख्या, कोई भी चीजें है ना, जब हम प्रति 100 पे काउंटिंग करते हैं, प्रत्येक 100 पे जब हम काउंटिंग करते हैं, प्रत्येक 100 पे गिनते हैं किसी भी संख्या को, किसी भी वस्तु को, किसी भी नंबर को, जब हम प्रति 100 यानी प्रत्येक 100 पे जब भी हम गिनते हैं, जब भी हम काउंटिंग करते हैं, जब भी हम निकालते हैं, तो वो मेरा प्रतिशत होता है, वो मेरा प्रतिशत होता है। जैसे आप देखते होंगे घर आरी में है ना, गांव आरी में कर्जा उर्जा लेता है ना, गांव आरी में कर्जा लेता है तो देखते होंगे जो अंगूठा छाप है वो भी बता देगा कि भाई तो हर गांव में कैसे चल रहा थी, कौन सी मतलब कर्जा कैसे चल रहा, ब्याज कैसे चल रहा, तो कहता है कि रुपये पैसे, ये 10 कैसे बोलता है, 2 रुपये सैकड़ा चल रहा है, 5 रुपये सैकड़ा चल रहा है ना, 5 रुपये सैकड़ा चल रहा है, कोई बोलेगा 10 पैसे चल रहा है, 20 पैसे चल रहा है। तो यहाँ पे समझिएगा, यदि कोई बोल रहा है कि 10 रुपये सैकड़ा, 10 रुपये सैकड़ा चल रहा है, 10 रुपये सैकड़ा चल रहा है, तो 10 रुपये सैकड़ा, तो सैकड़ा का मतलब बोलना चाह रहा है वो कि 10 रुपया जो है ना 100 पे, सैकड़ा का मतलब 100 रुपया, यानी कहना चाह रहा है कि 10 रुपया जो है ना यानी 100 रुपया पे ब्याज हो रहा है, बात समझे। तो ये भी आपका प्रतिशत ही है, प्रतिशत है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में जो पढ़े लिखे गधा होते हैं, जो पढ़े लिखे इंसान होते हैं, जो पढ़े लिखे महामूर्ख होते हैं, उससे ये क्या बोलते हैं, अरे यार तू सब बोले 10 रुपये सैकड़ा, अरे का सिंपली सी बोले ना 10%, हम सब 10% बोलते हैं, क्योंकि हम सब पढ़े लिखे गधा है ना, तो ये 10% हो गया। ठीक, अब जिसे मान लो यही कहता है कि भाई कोई यही 10 रुपये सैकड़ा के जगह पे बोल देता है कि कैसे चल रहा है, तो बोलता है 10 पैसे चल रहा है। तो 10 पैसे का मतलब क्या है, वो कहना चाह रहा है कि 100 रुपया में 10 पैसे का मतलब कहना चाह रहा है कि 1 रुपया में 10 पैसा लग रहा है। तो 1 रुपया में 10 पैसा लग रहा है, तो जैसा कि आपको पता है कि यदि हम 1 रुपया की यदि हम बात करें तो 1 रुपया में जो होता है वो आपका 100 पैसा होता है। कितना होता है? 100 पैसा होता है। इस चीज को समझिए थोड़ा सा अच्छा से। 1 रुपया में कितना पैसा? तो 100 पैसा होता है। तो 100 पैसा हो रहा है, तो वो कह रहा है कि कैसे पैसा चल रहा है, तो 10 पैसे चल रहा है, 10 पैसे चल रहा है। तो 10 पैसे का मतलब है कि यानी सर 100 पैसा में 10 पैसा, यानी प्रति 100 में कितना, यानी प्रत्येक 100 में कितना लेगा? 10 लेगा। प्रत्येक 100 में 10। अच्छा, इसका मतलब समझ में आ गया है कि प्रत्येक 100 में 10। देखो कैसे कितना होशियार सब बताता है रे। यानी प्रत्येक 100 में कितना सर? 10। तो बोलो 200 में कितना सर? 100 में 10, तो 200 में 2 मतलब 20, यानी इसका डबल कि तो कहेंगे सर कितना? 20। यदि आपसे बोलेगा कि 300 में कितना, तो कहेंगे सर 30। 400 में कितना, तो 400 में, तो आप कोई भी चीज को उठा के देख लो, कोई भी चीज को उठा के देख लो, तो आपको हर जगह आपको मिल रहा है कि प्रत्येक 100 में कितना? प्रत्येक 100 में आपको 10 ही मिल रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे जैसे मान, यहाँ पे देखो 10 रुपया हुआ, तो कितना में? तो 100 रुपया में 10। और यहाँ बताइए 200 रुपया में कह रहा है 20, तो 200 रुपया में 20 का मतलब, अरे 200 रुपया में 20, तो जब 200 रुपया में 20, तो बोल 100 रुपया में कितना? तो 100 रुपया में 10। हर जगह देखो आपका हो रहा है से 400 में 40, 400 में 40, तो 400 में 40 है, तो 400 में 40 है, तो बोल 100 में कितना? तो सर 400 के यदि 100 बनेबे तो 4 से भाग दे पड़ते, 4 से भाग दे पड़ते, और 4 से हम भाग देवे यहाँ भी, तो कहे कभी सर ई भी 10। बात समझ आ रही है? यानी हम कहेंगे कि सर प्रति 100 जब भी काउंटिंग किया जाता है तो हम उसे प्रतिशत बोलते हैं। प्रति 100 को जब भी प्रति 100 में जब भी हम किसी वस्तु को काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं, तो वो मेरा क्या होता है? वो मेरा प्रतिशत होता है, वो मेरा प्रतिशत होता है। प्रतिशत का सिंबल समझिएगा, प्रतिशत का सिंबल है, प्रतिशत का जो सिंबल है वो सिंपली सी इस प्रकार से डिनोट करते हैं इसे। प्रतिशत जो है किस प्रकार से डिनोट करते हैं? इस प्रकार से डिनोट करते हैं। प्रतिशत किस प्रकार से डिनोट करते हैं? तो इस प्रकार से डिनोट करते हैं। चीजें समझ में आ रही या नहीं आ रही? आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। एक चीज समझिएगा, एक चीज जान लो कि प्रतिशत यदि हम किसी को यदि हम प्रति से यदि हम
काउंटिंग कर रहे हैं। तो प्रति का मतलब होता है वो प्रत्येक, और प्रत्येक से जब हो रहा है तो आप एक चीज़ समझ लो कि जहाँ प्रत्येक से रिलेटेड रिलेशन आ चुका है, प्रत्येक से रिलेशन आ चुका है तो वो आपका बटे लेके चलेगा, बटे लेके चलेगा। यानी मेरा कहने का अर्थ है कि 1 रुपया में, यानी 1 रुपया में यदि हम 100 करते हैं, 1 रुपया में है ना, यानी कहेंगे सर 1 रुपया को यदि हम 1 रुपया यदि हम 100 में निकालते हैं, 1 रुपया में 100, तो ये जो आपका है यानी प्रति को हम इसी तरह से डिनोट करते हैं। प्रति को कैसे डिनोट करते हैं? यानी 1/100, 1/100, यानी कहेंगे सर किसी भी प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 होता है। ये मेरा प्रतिशत है। यानी आप देखो सिंबल में आप क्या कहोगे? सिंबल में कहेंगे सर ये मेरा प्रतिशत है, सिंबल में मेरा ये प्रतिशत है। लेकिन यदि आप फ्रैक्शन में बनाओगे तो कहोगे सर 1/100। तो 1/100 को हम प्रति बोलते हैं। यानी जैसे मान लो यदि प्रति 7 चाहिए तो प्रति 7 चाहिए तो यानी 1/7 को हम इसे बोल सकते हैं प्रति 7। बात समझ आ रहा है? यदि हम 1/8 बोलते हैं इसे बोल सकते हैं प्रति 8, प्रति 8 बोल सकते हैं। यदि हम 2 बटे है ना 2 बटे यदि हम 12 बोलते तो ये कट के कितना आ जाएगा 1/6, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं प्रति 6 बोल सकते हैं। बस में तो यहां पे कह रहा है प्रतिशत, कितना प्रतिशत, यानी प्रतिशत का मतलब है कि सर 1 रुपया 1 कितना में, तो 1 कितना में, तो कहेंगे 100 में, 1 कितना में 100 में, तो ये आपका प्रतिशत हुआ। यानी अब इस चीज को हम डीपली कवर कर रहे हैं, फिर से समझिएगा। यानी 1/100 आपको पता है कि प्रति का मतलब प्रत्येक, और प्रत्येक का मतलब क्या 1 होता है। प्रत्येक का मतलब क्या होता है 1 होता है। जब प्रत्येक का मतलब 1 होता है तो हम 1/100 किए, यानी शत का मतलब 100, शत का मतलब कितना 100, तो नीचे 100 दिए। अब प्रति चाहिए, प्रत्येक चाहिए तो ऊपर हमको कितना करना पड़ा 1। तो हम यदि हम 1/1 यदि हम 100 लिखे तो मेरा प्रतिशत हो गया। यानी इसे हम बोलते हैं 1%। इसे क्या बोलते हैं? हम इसे 1% बोलते हैं। इसका मतलब है कि यदि हम 2/100 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 2/100 लिखेंगे तो कहेंगे देखो ई 1% हो गया, तो कहेंगे सर ई मेरा हो जाएगा 2%। कि यदि ये मेरा कितना चल रहा है, यदि ई मेरा 1% चल रहा है तो प्रति का मतलब 1, तो ये प्रतिशत है, तो यहां ऊपर में 1 है तो सर प्रतिशत यानी 1%। यार इसका मतलब सर 1 जब भी हम 2 लिखेंगे तो कहेंगे सर 2% एकदम से। अच्छा इसका मतलब है कि सर 3 यदि हम 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये मेरा 3%। बात समझे कि नहीं समझे? हम कहेंगे कि यदि हम 4/100 लिखते हैं तो ये कितना, तो कहेंगे कि सर 4%। बोलिए यदि हम बोलते हैं कि 5/100 तो बोलिए कितना। अभी देखो हम क्या काट खोट नहीं करें, अभी बेसिक समझ रहे हैं। तो ये मेरा कितना होगा 5%। यदि हम बोलते हैं 6/100 यानी कितना 6%। आप सभी चीज को यदि आप देखोगे तो आप कहोगे कि सर ये 1 को किस पे काउंटिंग किया गया था, तो कहेंगे सर 100 पे काउंटिंग किया गया था, इसलिए 1%। बोलिए ये 2 किस पे काउंटिंग किया गया था, तो कहेंगे सर 100 पे काउंटिंग किया गया था, यानी 2%। यानी हम कह सकते हैं, ये बोलिए 3 को किस पे काउंटिंग किया गया, तो 100 पे काउंटिंग किया गया, तो कितना 3%। 4 को किस पे काउंटिंग किया गया, तो कहेंगे सर 100 पे काउंटिंग किया गया। बोलिए 6 को किस पे काउंटिंग किया, तो 100 पे काउंटिंग किया गया। किस पे काउंटिंग किया गया? बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी प्रतिशत का मतलब है कि प्रति 100 पे यदि काउंटिंग किया जाए तो वो मेरा प्रतिशत हो जाता है, वो मेरा प्रतिशत हो जाता है। वो मेरा क्या हो जाता है जी, तो वो मेरा प्रतिशत कब, जब किसी संख्या को यदि हम 100 पे काउंटिंग करेंगे तो वो मेरा क्या हो जाता है, प्रतिशत हो जाता है। वो मेरा क्या हो जाता है, प्रतिशत। प्रतिशत कब होता है, तो कहेंगे सर किसी भी संख्या को जब हम 100 पे काउंटिंग करेंगे तो मेरा प्रतिशत हो जाएगा। इसका मतलब साफ साफ है कि सर हम जिस पे काउंटिंग कर रहे हैं, जिस पे काउंटिंग कर रहे हैं वो हमेशा नीचे आता है, यानी हर में आता है। जिस चीज को काउंटिंग किया जाता है, जिस चीज को काउंटिंग किया जाता है और जिस पर काउंटिंग किया जाता है,
जिस पर गिना जाता है वो हमेशा नीचे होता है। जैसे यदि हम बात करें इसकी तो ये 5 काउंटिंग किया जा रहा है। किसको काउंटिंग किया जा रहा है? 5 काउंटिंग किया जा रहा है। किस पे? तो कहेंगे सर 100 पे। 5 को काउंटिंग किया जा रहा है किस पे? तो कहेंगे सर 100 पे काउंटिंग किया जा रहा है। तो कहेंगे जिस पे है ना कर रहा है, जिस पे काउंटिंग किया जाता है या जिससे काउंटिंग किया जाता है वो मेरा हर होता है, वो मेरा नीचे होता है। यानी 5 को काउंटिंग किया जाता है किस में? तो कहेंगे सर 100 में काउंटिंग करते हैं तब मेरा प्रतिशत होता है, यानी तब उसे प्रतिशत बोलेंगे। यानी ये तो चीजें समझ में आ गई है कि सर जब हम किसी भी प्रतिशत को यदि हम फाइंड करने के लिए जाएंगे या फ्रैक्शन लिखने के लिए जाएंगे तो हमें हर हाल में इस चीज को देखना होगा कि सर किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को हम किस पर काउंटिंग कर रहे हैं। जिस पर काउंटिंग कर रहे हैं वो नीचे आएगा, जिस पर काउंटिंग कर रहे हैं वो नीचे आएगा। जैसे हम थोड़ी सी एग्जांपल लेके चलेंगे, है ना, थोड़ी सी एग्जांपल लेके चलेंगे। आइए चलिए समझिएगा, है ना। अब ये एग्जांपल है, जैसे 2 बंदा है, एक बंदा ए, दूसरा बंदा बी है। ये 2 है और इसे हम बोलते हैं ये 5 है। ये 2 है और ये कितना है? 5 है। यदि कोई आपसे पूछे कि आप बताइए कि ये 2 जो है यानी ए बी का या से बोल सकता है, बी का या फिर से कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करेगी। सबसे पहले प्रतिशत लिखने के लिए आना चाहिए आपको, है ना। ए जो है बी का या से कितना प्रतिशत है, तो सिंपली से कहेंगे सर ए को, यानी ए को बोले तो 2 को, हम 2 को काउंटिंग कर रहे हैं। 2 को काउंटिंग करें, 2 को काउंटिंग करें और 2 को काउंटिंग करें तो किस पे काउंटिंग करेंगे? तो कहेंगे सर बी पर काउंटिंग करना चाहते हैं। किस पे काउंटिंग करना चाहते हैं? तो बी पे काउंटिंग करना चाहते हैं। उसी में तो का लगा हुआ है, उसी में तो से लगा हुआ है। यानी हम किस में काउंटिंग करना चाह रहे हैं? किसका काउंटिंग करना चाह रहे हैं? किससे काउंटिंग करना चाह रहे हैं? किस पे काउंटिंग करना चाह रहे हैं? यानी 2 को काउंटिंग करना चाहते हैं 5 में। यानी मेरा जो आएगा वो 2/5 आएगा। मेरा क्या आएगा? 2/5। लेकिन हमसे पूछा गया है कि हमको प्रतिशत बताना है। हमको क्या बताना है? प्रतिशत का मतलब है कि ये जो 2 काउंटिंग किए ये हमको प्रति 100 में काउंटिंग करना है। 2 को किस पे काउंटिंग करना है? प्रति 100 में काउंटिंग करना है। जैसे यदि हम आपको बोलते हैं कि भाई बताओ कि यदि हम 50 को जो है ना 50 में हम 2 निकाल लें, 50 में कितना? 2 निकाले हैं। तो बोलिए यदि हम 50 में 2 निकाले हैं तो बोलो 100 में कितना निकाले होंगे, है ना। यदि 50 में हम 2 निकाले हैं तो कहेंगे सर 100 में हम 4 निकाले होंगे। इतनी तो गारंटी है भाई। यदि हम 50 में 2 निकाले हैं तो बोलिए 100 में कितना निकालेंगे? ताकि जब इसको डबल किए तो ये भी डबल। बात में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये डबल, ये भी डबल। यानी कहेंगे यदि हम 50 में यदि हम 2 निकाल रहे हैं तो 100 में हम कितना निकाल लेंगे? 4 निकाल लेंगे। यानी मेरा 4%। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि आपको बताना है कि ए जो है बी का या से कितना प्रतिशत है। तो कहेंगे सर का या से, तो वो तो आपका नीचे आएगा। तो कहेंगे सर 2/5 है ना, 2/5। लेकिन हमको प्रतिशत चाहिए, तो प्रतिशत चाहिए तो नीचे आपको क्या चीज चाहिए? तो 100 चाहिए ना जी। तो 100 चाहिए तो कहोगे सर 5 में यदि हम 2 निकालें हैं तो बोलिए 100 में कितना निकल जाएगा? आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सर यदि 5 में हम 2 निकालें हैं तो बोलिए हम 100 में कितना निकाल लेंगे? तो 100 में हम कितना निकालें? तो कहेंगे सर इसको हम क्या किए? 20 मल्टीप्लाई किए। दिख रहा है अच्छा से, है ना। 20 मल्टीप्लाई की तो कहेंगे सर इधर भी मेरा 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 चौक 40। यानी कहेंगे सर मेरा 40% हो जाएगा। यानी या फिर कहेंगे कि सर यहाँ पे हम क्या करते हैं? कहेंगे सर ये इससे 100 बनाओ। तो 100 बनाने क्या करोगे? 20 से गुना करेंगे ना। हाँ जी, 20 से गुना करेंगे। तो जब 20 से गुना किए तो ऊपर ही 20 से गुना होगा। तो बोलो कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे सर 40/100। कितना हो जाएगा मेरा? 40/100। यानी कहेंगे सर 40 काउंटिंग हो रहा है किस पे? 100 पे। तो हम बोल सकते हैं इसे 40% और ये 40% ही उत्तर आएगा। लेकिन यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा। अब हम आपको थोड़ी सी एक पॉइंट बताते हैं। अच्छा ये बताओ, आपको पता है कि हमको इसको 100 बनाना है। क्या बनाना है? हमको 100 बनाना है। अब ये चीज समझो कि ये हम इसे और भी आसानी ढंग से हम क्या कवर कर सकते हैं या फिर क्या क्लियर कर सकते हैं। आज के बाद से यदि प्रतिशत में दिक्कत हुआ ना तो हमको मेरा जो नंबर हम जो डिस्क्रिप्शन में है वो मेरा पर्सनल नंबर आप कॉल करके बोल सकते हो।
बेसिक में यदि दिक्कत हो गया तो देखना क्या सारी चीजें क्लियर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। आप कमेंट करके बताओ जल्दी से ना कमेंट करके बताओ। कह रहा है कि 2/5 को यदि हम प्रतिशत में बदले तो यानी 2 को हम प्रतिशत में 2 को वैसे 5 पे काउंटिंग कर रहे थे, 2 को 5 पे काउंटिंग किया जाता है। यदि हम 100 में काउंटिंग करेंगे तो कहेंगे सर 20 से गुना करेंगे यहाँ भी और 20 से गुना करेंगे, क्योंकि इसको हम 100 बनाएंगे, प्रतिशत का मतलब प्रतिशत पे काउंटिंग करना है। तो कहेंगे सर 100 बनाएंगे तो कहेंगे सर 5 में हम 20 से गुना करेंगे। और आपको थोथा गुरुजी सिखाए हैं कि जिस संख्या से नीचे गुना करेगा वह संख्या से ऊपर गुना करेगा, तो ऊपर भी गुना किए तो ये आ गया 40, ये हो गया। यानी कहेंगे कि सर इसका मतलब है कि सर यहाँ जो यही चीजें है, यही जो चीजें है, कहेंगे सर 40% पे काउंटिंग हो रहा है, यानी कितना 40%। अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। यानी 2/5 को, इस चीज को फिर से समझा रहे हैं, 2/5 को हम फिर से समझा रहे हैं। प्रतिशत निकालने के लिए और भी सिखाएंगे, अभी कहां सिखाएं, ये तो आपको बेसिक सिखा रहे हैं। अब अच्छा ये बताओ कि यदि हम 2/5 की यदि हम बात करेंगे, 2/5 की बात करेंगे तो कहोगे सर ऊपर नीचे तो हम सेम से गुना किए हैं। और सेम से गुना करने का मतलब है कि सर नीचे में 100 बनाने के लिए, समझ रहे हैं ना, नीचे में हमको 100 बनाना है, तो कहेंगे सर नीचे में जो सेम, समझा रहे हैं ना, नीचे में जो सेम बनाने के लिए, नीचे में 100 बनाने के लिए जिस संख्या से गुना किए हैं उसी संख्या को सेम ऊपर मल्टीप्लाई किए और वही मेरा उत्तर आ गया। मजा आया नहीं आया? चलो अब जादू दिखने वाला है। यानी कहेंगे सर इसमें हम क्या किए, 20 से गुना किए, तो ऊपर भी 20 से गुना हुआ, कहेंगे सर 20 चौक 40 से तो डायरेक्ट मार सकते थे, डायरेक्ट मार सकते थे ना। इसका मतलब है कि ये बताओ हमको यदि यहां पे इसको यदि हमको 100 बनाना है, हमको क्या बनाना है, 100 बनाना है। जब हमको 100 बनाना है और 5 से हमको 100 बनाना है, 5 से 100 बनाना है, तो कहोगे सर इससे आप भाग दे दीजिए सर इसमें, तो आपका 20 आ जाएगा। तो यहां से पता चल जाता है कि हमको ऊपर नीचे किससे गुना करना है, तो 20 से गुना करना है। ऊपर नीचे हमको किससे गुना करना है, तो 20 से गुना करना है। यानी हम कहेंगे सर ऊपर नीचे हमको 20 से गुना करना है, तो जब 20 से गुना किए तो मेरा कितना आ गया, 40% आ गया। कैसे पता चला? अरे गधा, हम कहेंगे आपको पता है ना कि यदि हम किसी भी संख्या को जैसे मतलब x इंटू वाई यदि गुना करके यदि हम एक अलग संख्या z निकालते हैं, x इंटू वाई करके यदि कोई संख्या यदि हम z निकालते हैं, इसका मतलब है कि यदि ये चीज यदि हमको चाहिए तो हम कहेंगे सर इसमें आप z में आप भाग दे सकते हो, z में हम कहेंगे सर x से भाग दे सकते हैं। इसका मतलब हमको यहाँ पे बनाना था कितना, 100 बनाना था। कितना बनाना था, 100 बनाना था। तो बताओ कितना से गुना करते, तो यदि कितना से गुना करते, यदि ये हमको निकालना है तो हम कह सकते थे कि सर ये जो 5 है, ये जो 5 है, इस 5 से हम भाग देंगे तो जो मेरा 20 आएगा, इसी से हमको गुना करना पड़ा सर, जो ऊपर नीचे गुना के। तो इसी चीज को समझने के लिए आपको समझाया जाता है कि भाई कोई भी यदि फ्रैक्शन हो, चीजें समझ लो, कोई भी यदि फ्रैक्शन हो, चीजें समझ लो, कोई भी चीज यदि फ्रैक्शन हो, चीजें समझ लो, कोई भी यदि फ्रैक्शन हो, यदि उसको प्रतिशत में बदलना हो तो हम यहाँ पे 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं। और मेरे ख्याल से हमको लग रहा है कि अब आपको समझ में आ गया हुआ होगा कि हम 100 से गुना क्यों करते हैं। 100 से इसलिए गुना करते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे 100 बनाना है ना, यहाँ पे क्या बनाना है, 100 बनाना है। 100 बनाएंगे तो ऊपर नीचे हमको 100 बनेगा, तो सिंपली से 100 बनाएंगे। चीजें हर पूरा जो है ना, शुरुआत से ही ये चीजें होते आ रही है कि हर बंदा कोढ़ी है, कोढ़ी जैसा काम करते आ रहा है। मतलब हर कोई चाहता है कि कंफर्ट जोन में रहें, हर कोई चाहता है कि बहुत आसानी ढंग से काम करे। तो इसीलिए उसको पता था कि भाई हमको तो भाई प्रतिशत निकालना है, तो हमको खाली मुररिये वाला चाहिए, मुररिया मतलब ऊपर यानी अंश वाला ही चाहिए, नीचे से हमारा कोई मतलब है नहीं, नीचे से कोई हमको मतलब नहीं है। जिससे यहाँ पे देखो, हमको यहाँ पे जब किए थे तो 40 बटे कितना है, 100 आया, लेकिन हमको प्रतिशत लिखना था तो हम खाली 40% लिखे। हम कितना लिखे, 40% लिखे। तो हमको नीचे से कोई मतलब है, नीचे हम नहीं लिखेंगे, नीचे काहे लिए लिखेंगे, हमारे जो मतलब नहीं है। तो इसीलिए जब नीचे नहीं लिखे तो सोचा भाई क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई क्या करें उन्होंने दिमाग लगाया क्या कि भाई जब एकरा में हम गुना करते हैं तो 20 से गुना
ऊपर नीचे करना पड़ जाता है। तो अरे गधा, जब 20 से ऊपर नीचे गुना करवे करते हैं, हमको 40 से अबे करते हैं, खाली ऊपर से खाली 20 से गुना कर दे, उत्तर आ गए। लेकिन समझना ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि भाई 20 से गुना करना है। तो हम यहाँ पे समझा दिए हैं कि हमको इसको 100 बनाना है, तो 100 बनाना है तो बोलो इसमें कितना से गुना करना है, तो यही 5 से हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब गुना हम 100 लिखे हैं तो गुना 100, यदि इस 2 को यदि नहीं देखोगे, यदि इस 2 को नहीं देखोगे तो तुमको दिखेगा कि भाई ई जो है ना, इसमें भाग लग रहा है, दिख रहा है कि यदि इस 2 को यदि तुम नहीं देखोगे तो ये तुमको दिख रहा है 100/5। इसका मतलब है कि सर 5 से हम 100 में जब भाग दिए तो कितना आया, 100। तो वही काम यहाँ पे करने के लिए बोल रहा था। जब ऐसे भाग देंगे तो कितना आएगा जी, मेरा 20 आएगा। कितना आएगा, मेरा 20 आएगा। फिर यही जो आता है, यही जो आया है 20, जो ऊपर नीचे गुना किए हैं, तो ऊपर में जो हम गुना किए तो आ गया कितना, 100, ये 40 आ गया। तो वही चीज़ें यहाँ पे गुना का चिन्ह इसलिए डाला गया है क्योंकि जो यहाँ पे आएगा वो ऊपर वाला गुना, ऊपर में गुना भी होगा, इसीलिए ये कितना हो गया आपका 40%। यदि कोई भी दिक्कत समझने में, यदि 1 पैसे का दिक्कत है तो कमेंट में जो है ना, एकदम धाए जो मर्जी है सो लिख सकता है, आए एकदम फ्री है, स्वतंत्र है, कोई दिक्कत। यानी हम कह सकते हैं, रोक दिया है, चीजें तो समझ में आ गई है। आइए हम मिटा रहे हैं, एकदम आसानी ढंग से हमको लगता है समझ में आ गया है। यानी हम यहाँ से एक चीज समझ सकते हैं कि सर, यानी हम समझ सकते हैं, यानी मेरा कहने का अर्थ ये है, यानी हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि सर यदि कोई भी यदि फ्रैक्शन हो, यदि कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी यदि भिन्न हो, यदि क्या हो, भिन्न हो, यदि क्या हो, भिन्न हो। अब वही सेम चीज़ें हम भी बताने जा रहे हैं। यदि कोई भी भिन्न हो, हम बता दें कि क्यों होता है। कोई भी यदि भिन्न हो, अब भिन्न को यदि हम प्रतिशत में बदलेंगे, क्या बदलेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे, तो हम क्या करेंगे जी, 100 से गुना कर लेंगे। क्या करेंगे, हम 100 से गुना करेंगे। लेकिन यदि कोई प्रतिशत में दिया हुआ हो, प्रतिशत में दिया हुआ हो और भिन्न में बदलना है तो 1/100 से गुना करेंगे। 1/100 से गुना करने का मतलब है कि सिंपल सी आपको 100 से भाग देनी है, 100 से भाग देनी है। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं कि प्रतिशत का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, प्रतिशत कहाँ से निकल के आया है, प्रतिशत किसका डीएनए है ना। डीएनए नहीं कहा जाता है, बाप पूत प्रापत घोड़ा नहीं कुछ तो थोड़म थोड़ा। इसका मतलब है कि बाऊ के पकड़ के ले आओ, यदि बाऊ में जो लक्षण हो तू देख के बता सकनी कि भाई लगो है ये जो एकर बेटा है, वह होता बापुत प्रापत घोड़ा नहीं कुछ तो थोड़म थोड़ा। तो चलिए समझिएगा, हम आपको समझाने जा रहे हैं कि कहां से। जैसे मान लीजिए हम ये बोलते हैं, एक समझिएगा, जैसे आपके पास एक इस प्रकार से एक टैंक है, इस प्रकार से क्या है, एक टैंक है। समझिएगा थोड़ा सा इस चीज को, है ना, आशा करते समझाना चाहिए। इस प्रकार से टैंक है, इसमें 5 लेयर है। कितना लेयर है, 5 लेयर है। एक लेयर कहोगे सर 1, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, यानी 1, 2, 3, 4, 5 लेयर है। कितना लेयर है, 5 लेयर है। नहीं देखता है, मतलब जिसे मान लो प्रैक्टिकल में किया हुआ होगा, है ना, तो आपको जो मतलब फ्लक्स होता है ना, उसको बोलते हैं, है ना, उसको क्या फ्लैक्स ही बोलते हैं, है ना, वो जो मतलब नहीं सीसी टाइप का होता है। तो उसमें आप देखते होंगे मतलब यहाँ पे लिखा हुआ होता है। जैसे सिरिंज यदि देखा होगा तो सिरिंज में जो है मतलब 1 mm 2 mm 3 mm सब ये लिखा हुआ होता है। तो उसी प्रकार से मान लो ये कि एक जार है ना, उसको जार बोलते हैं, है ना, ये जार है। और इस जार में जैसे मान लो कितना लेयर है, 5 लेयर है। इस 5 लेयर में पानी डाला गया है। जब पानी डाला गया तो पानी डाला गया, इस प्रकार से पानी डाला गया। जब इस प्रकार से पानी डाला गया, इस प्रकार से पानी डाला गया, पानी डाला गया, और ये 3 लेयर तक ही भरता है और 2 लेयर खाली है। कहाँ तक भरा है, तो यहाँ तक भरा है, यहाँ तक भरा है और बाकी आपका खाली है। यहाँ तक भरा है, यहाँ तक हम भर दिए हैं और बाकी आपका क्या है, खाली है। तो यदि हम आपसे पूछेंगे कि आप बताइए कि ये जो है कितना भाग, यदि हम आपसे पूछेंगे कि ये कितना भाग भरा हुआ है, तो आप कहोगे सर पूरा तो सर 5 लेयर है, 5 लेयर में पो लेयर भरा है। तो कहेंगे सर 5, कहेंगे सर 5 में सर 5 में कहेंगे सर कितना, 3 भरा है। कितना भरा है, 3 भरा है। यदि हम खाली की बात करेंगे तो कहेंगे सर 5 में हम कहेंगे सर 2 खाली है ना। 5 में क्या कहेंगे सर 2
खाली समझ में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। कहेंगे सर 5 में 3 भरा हुआ है, कहेंगे सर 5 में 2 खाली है। यानी यदि खाली यदि पूछेगा तो हम कह सकते 5 में 2 खाली है। यदि हम भरने की बात करेंगे तो कहेंगे सर 5 में से कितना 3 भरा हुआ है, 5 में 3 भरा हुआ है। यदि हम आपको यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे यदि हम आपको बोलेंगे कि बताइए तो कितना भाग भरा हुआ है, तो कितना भाग भरा हुआ है, तो आप कहोगे सर 3 भरा हुआ है। कितना में? तो 5 में, तो कहेंगे सर 3/5 भाग। बोलिए खाली कितना भाग है, तो आप कहोगे सर 2 खाली है। सर 2 खाली है तो कितना में? 2 खाली है तो कितना में? तो कहेंगे सर 2 खाली है, 2 खाली है कितना में? तो कहेंगे सर 5 में खाली है। यानी इतना भाग सर ये खाली है, इतना भाग खाली है, इतना भाग क्या है? इतना भाग जो है ये भरा हुआ है। पहली चीज है ना। अब अगला पॉइंट को कवर कर रहे हैं थोड़ा सा, है ना। यदि हम आपको बोलेंगे तो बोलो अच्छा पूरा लेयर कितना है, तो बोलो पूरा लेयर हम कहेंगे सर मेरे पास पूरा लेयर कितना है? 5 है। मेरे पास पूरा लेयर कितना है? 5 है। बोलिए भरा कितना है? तो भरा कहेंगे सर मेरे पास 3 है। बोलिए खाली कितना है? खाली कितना है? खाली कितना है? तो खाली कितना है? तो कहेंगे सर 2 खाली है। और जिसे मान लो यहाँ पे कुछ जिसे ये 6 होता और ये कितना 10 होता तो भी कट कितना आ जाता। बात में आ रहा है ना। तो आप कहोगे सर ये मेरा जो है ये पार्ट यदि हम देखेंगे भाग वाला कितना भाग यह है ना, भाग वाला हम बात करेंगे। तो यदि आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत भी यदि कहीं पे या नहीं तो यदि पहली क्लास आए हो तो कोई दिक्कत नहीं, देख लो, है ना। कहीं भी यदि भाग आ रहा है, क्या आ रहा है? भाग आ रहा है। यदि भाग आ रहा है तो ये भाग जो है ना, ये भाग जो है ये आपका RATIO रेशियो का पार्ट होता है। भाग जो होता है ये आपका किसका होता है? रेशियो का। जो हम देखें रेशियो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, रेशियो हम लिख चुके हैं। इसका मतलब है कि सर कोई भी प्रतिशत है तो वो प्रतिशत जो है ना रेशियो से निकल के आया है। अरे याद है ना, गांव देहात में एक कहावत बड़ी पॉपुलर है कि बिन न्योता के, है ना, बिन निमंत्रण के ना आई हो रानी। कैसे कहबो करता है? नहीं मिल तो लोटा और पानी, ऐसे नहीं बोलता है। कौन सी पहुना, कौन सी बोलता है? बिन न्योता के न आईहा पहुना, नहीं पहुना नहीं बोलता है, कुछ और भी बोलता है, मतलब प्राणी बोलता है या फिर रानी बोलता है। रानी नहीं मिल तो लोटा पानी, तब ना दियो सेट होगा, पहुना में तो सेट ही नहीं होगा, है ना। तो उस वक्त याद होगा, है ना, जब ये जो कहावत कहा गया था उस वक्त कहा गया था, यानी शिव जी के जो ससुर जी थे, शिव जी के जो ससुर जी थे वो अपना जो है ना, सुनिएगा इससे रिलेटेड, ऐसे मत सोचिएगा ये अलग से कहानी कर रहे हैं, इससे रिलेटेड इसीलिए कहानी कर रहे हैं, है ना। शिव जी के जो मतलब ससुर जी थे वो अपना जग कर रहे थे, है ना। जब जग कर रहे थे तो उनका जो है ना मतलब अपने उनके जो ससुर थे वो शंकर जी को इनविटेशन नहीं दिए थे। तो उनका जो गौरा थी, है ना, पार्वती जो थी, वो पार्वती बोली अरे हमर तो घर में हो रहे जग उग तो कहे ना हम जा सकलिए, हम तो भाई जेबे न करबे, ऐसा बात थोड़ा कि मेरे जेबे, हम जेबे तो हमरा पूछबे करते कि हमर न घर है, अरे हमर बाबूजी अखिन, है ना, दिल के रिश्ता है, करेजा के रिश्ता है ना, मतलब अच्छा संबंध है। अब क्या है कि वो बंदा क्या है तो वो रोकते हैं, कहते यही चीज कि बिन, है ना, बिन न्योता के न जइहा प्राणी नहीं मिल तो लोटा पानी, लेकिन तैयो बोलते कि नहीं हम भाई जाएंगे। तो अब गृह मंत्री के सामने किसी का चला है तो शंकर जी का भी नहीं चला, तो वो बोले वे ठीक है जाइए। जब यहाँ गए तो इनको कोई मतलब जो है आगत स्वागत नहीं हुआ, है ना, स्वागत सत्कार नहीं हुआ। जब स्वागत सत्कार नहीं हो तो जो अति हवन कुंड जो होता है उसी में वो क्या छलांग मार दी। जब छलांग मार दी तो ये सूचना गया किनके पास? तो सूचना गया कहाँ? ये पार्वती के पास। जब पार्वती सॉरी शंकर जी के पास, जब शंकर जी के पास आए तो वो जब आए तो आए वो तिलमिला, अरे सोच के कन्यायन मर गए, माँ मर गए, ठीक ने, तो ओकरा की दशा होते। तो वो क्या तिलमिला आए तो जो मर गई थी तो उसको उठा के जो है ना मतलब बस जो आप देखते हो नेटवर्क, है ना, नेटवर्क थी वाला ऐसे, तो वो वहीं से मतलब जो है ना लिया गया नेटवर्क लाल कौन सी होता है,
नटराज जो है ना, तो वो जो शंकर जो है तो वही जो लेकर जो है मतलब डांस करना स्टार्ट किया, मतलब पूरा झूमना उमना स्टार्ट कर दिया। अब ये सोचने लगे सारे लोग भाई ये त्राही में पूरा हो गया कि भाई ये तो मतलब देंगे पूरा अथी त्रिलोक के मालिक ही तो देंगे, अथी तीसरा आँख खोल दिया तो भस्म में हो जाएगा। अब सोचिए इसका क्रोध शांत करना है, क्योंकि जब तक उसके हाथ में पत्नी का लाश रहेगा तब तक इसका क्रोध शांत होता है, बताओ, है ना, बताओ होता है नहीं होते। वैसे मान लो कि तोर गर्लफ्रेंड है, तो गर्लफ्रेंड से करो बिया हो गया, सामने रहते तोरा की मतलब ठंडा बुझे थे नहीं बुझे थे, तो उसी तो क्या किए विष्णु जी, क्या किया अपने जो है ना मतलब चक्र से ऐसे बीक के है ना उसको खुंडी खुंडी कर दिए। अब उनका कुछ मांस का टुकड़ा फलना जगह चिलना जगह, जिसको बोलते हैं माता रानी है तो फलना रानी है, चिलना रानी है, फलना माता है तो कामाख्या मंदिर है, ये मंदिर है, वो मंदिर है, फलना देवी है, चिलना देवी है, वही जो छोटा छोटा टुकड़ा है उसी को। अब तुम एक चीज़ देखोगे, उस टुकड़े के देखोगे, उस टुकड़े को भी देखोगे तो नाम तो तुम अलग अलग दे दिया है ना। यदि कहीं दूसरे जगह गिरा तो फलना मंदिर, दूसरे गिरा गया तो कामाख्या मंदिर, दूसरे गया तो चिलना मंदिर, है ना, तीसरे गया तो महारानी स्थान, ये गया तो वो स्थान, ये गया तो वो स्थान कर देते। लेकिन सच्चाई यदि तुम यदि देखने के लिए जाओगे तो तुमको क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको पार्वती का ही पाठ है, यानी सारा तो पार्वती। जिसे मान लो हमारा अंग ओने बिगा गया ये हाथ करके, तो हम वो हाथ हमारे क्या वो हाथ का नाम कौन सी रहेगा रे, वो तो कुछ से सर न रहेगा रे, आए हम हाथ है तो बासनार, तो वो तो पार्वती, फलना फलना नाम तो अपने मन से दियो। तो वही सेम चीज़ें हैं कि ये जो है परसेंटेज का जो पार्ट है ना, मतलब ऊपर से जब टपका था ना ऐसे करके चुआ था, है ना, जब ऊपर से टपका था तो वो रेशियो ही टपका था। क्या टपका था? रेशियो टपका था। लेकिन यहाँ रेशियो ही टपका था, लेकिन यहाँ तक आते थे हवा के झोंका से जो है ना ये छितरा गया, छितराया तो वही एक जो है ना मतलब जब अलग गया तो उसको बोल दिया भाई छोटा सा चैप्टर प्रतिशत दे दे करना, तो उसको क्या दे दिया गया नाम, उसको प्रतिशत दे दिया गया ना। तो कहेंगे सर जो डीएनए इसमें इस्तेमाल होता है सर वही डीएनए क्या है इसमें प्रतिशत में भी इस्तेमाल होने वाला है। तो यहीं पे समझिएगा। तो इस चीज को मेरे ख्याल से ये कहानी से और ये एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रतिशत जो है वो मेरा किसका पार्ट है, तो कहेंगे वो मेरा रेशियो का पार्ट है। किसका पार्ट है? वो मेरा रेशियो का पार्ट है। तो यहाँ पे भी हम बात करेंगे कि भाई कितना भाग भरा हुआ है, तो कहेंगे सर 3/5 भाग, यानी ये मेरा रेशियो बोल रहा है। भाग आ गया क्या 3/5 भाग बोला है, यानी रेशियो बोल रहा है कि कितना रेशियो भरा हुआ है, तो 3 है ना, 3 भरा है कितना 5 में, बोलो खाली कितना है, तो 2/5 भाग खाली है। लेकिन यदि यहीं पे प्रतिशत बोल दिया तो प्रतिशत बोल दिया यानी 3/5 को यदि प्रतिशत में बदलोगे तो क्या करोगे 100 से गुना करेंगे, यानी 5 से काटेंगे तो 20 बार में यानी कितना, यानी कहेंगे कि सर ये 20 60%, 20 कितना 60%। यानी यदि हम रेशियो में यदि हम बोलते हैं कि 3/5 भाग भरा हुआ है, रेशियो में क्या बोलते हैं कि 3/5 भाग भरा हुआ है, तो वहीं पे हम प्रतिशत में उसको बोल सकते हैं कि 60% भरा हुआ है। यानी दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यदि प्रतिशत में बोलता है कि 60% भरा हुआ है, तो यदि कोई बोल देता है कि नहीं वो 3/5 भाग भरा है, तो दोनों में से दोनों सही है, दोनों में से कोई गलती नहीं है, दोनों में से दोनों सही है, दोनों में से कोई गलत नहीं है। यानी यदि कोई बंदा बोलता है कि रेशियो के अकॉर्डिंग कि 2/5 खाली है, कितना ये रेशियो बोल रहा है कि 2/5 खाली है, यानी 2/5 भाग खाली है। यदि पूछेगा बताओ प्रतिशत कितना है, तो कहेंगे सर 2/5 को कहेंगे सर रेशियो को यदि प्रतिशत में बदलेंगे तो अभी बता दिए हैं कि 100 से गुना करना होगा, यानी कितना 20, यानी कहेंगे कितना जी, तो कहेंगे भाई 40%। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होगी। यानी किसी भी चीज़ को यदि हमको यदि किसी भी चीज़ को यदि आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो आपको प्रतिशत करना पड़ेगा, 100 से भाग देना होगा। और कहेंगे कि सर रेशियो प्रतिशत दोनों एक पार्ट है, रेशियो प्रतिशत दोनों क्या है एक पार्ट है। तो आप कोई भी प्रश्न यदि आपसे नहीं बनेगा तो आप प्रयास कीजिएगा कि प्रतिशत में कन्वर्ट कर लीजिए, सॉरी प्रतिशत हो तो आप रेशियो में कन्वर्ट कीजिएगा, और रेशियो के बाद आप बनाइएगा तो आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा। रेशियो प्रतिशत को हम कंबाइन करके आपको पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। इसमें जो क्वेश्चन आएगी फिर रेशियो का एक अलग चैप्टर चलेगा। जैसे मान लो यहीं पे चीज़ें हैं, तो जैसे मान लो यहाँ पे हम पूरी काउंटिंग करें कि भाई बताओ ये 3 है 5 में कितना, तो 60%, ये 2 कितना है, ये 2 कितना है 5, ये 2 कितना है 5 में, तो 40%। कभी कभी आप यहीं पे बोल लो, कभी ये भी तो कह सकता है कि भाई तू ये बताओ कि खाली जो है वो भरलका कितना है, भरलका से निकालना कितना प्रतिशत है, तो कहोगे सर 2 है। अब कहोगे भरलका से ने पूछा है, यानी जकरा से पूछेगा वो नीचे तरफ लिए है,
यानी कह रहे खाली जो है वो भरा हुआ से कितना प्रतिशत है, तो कहेंगे सर 3 भरा हुआ से, जकरा से पूछेगा वो नीचे, अब प्रतिशत निकालना है तो क्या रे 100, यानी कहेंगे से इसे बोल सकते हैं सर 200/3%। अभी ये क्या होगा हम नहीं आज के लिए करने वाले हैं, अभी हम पहले प्रतिशत को समझ रहे हैं। प्रतिशत को समझना है कि हम क्या कर सकते हैं, है ना। इसमें कभी कम या बेसी भी कर सकता है। जैसे मान लो ये कहे कि भाई बताइए कि खाली जो है भरा हुआ से कितना कम है, तो बोलिए ये 3 है और ये 2 है, तो बोलिए कितना कम है, तो कहेंगे सर 1 कम है, तो कितना मेरे, तो एकरा से पूछा है, एकरे से रिलेशन मांग रहा है, तो बटे 3 निकालना प्रतिशत, तो 100 से, यानी इसे हम बोल सकते हैं 100/3%। कोई दिक्कत? वीडियो लंबा चल गया कि? चलिए हम आज क्लास ज़्यादा लेंगे नहीं, आप यही चीज़ें कमेंट करके बताओ कैसा लगा, है ना, और चीज़ें शेयर कर दो। कल की हम क्लास आपको कवर करने जा रहे हैं, ये जो है ना प्रतिशत का पूरा जो है ना सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर देंगे कल से। ये आपका बेसिक था कि भाई प्रतिशत को समझना था कि प्रतिशत हम कैसे क्या कर सकते हैं, प्रतिशत कहाँ से आया, हम ये आपको बताना चाह रहे थे, क्योंकि आगे जो हम चीज़ें समझाएं आपको समझ में अच्छा से आए। प्रतिशत को भी जो है ना 2 भाग में बांटा गया है, प्रतिशत को भी कितना भाग में, 2 भाग में बांटा गया है, वो हम कल आपको बताएंगे कि कौन कौन से भाग में बांटा गया है। इसीलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि कल के जो हम 2 पार्ट, ये प्रतिशत को जो हम पार्ट बाय पार्ट जो डिवाइड करेंगे वो आपको वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और कल से जो है ना आपका ये कंटिन्यू बैच है ना, सॉरी कंटिन्यू बोल रहे, ये आप कंटिन्यू तो चल ही रहा है भाई, है ना। प्रतिशत का जो है ना सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, 1 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज क्लास यहीं पे रखते हैं, बाय।